वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त लव स्टोरी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है राजू वेड्स रामबाई। एक्चुअली हमारे यहाँ इस मूवी की बहुत ही हाइप है, मतलब बहुत ही हाइप है, और इसी तरह से मूवी भी जबरदस्त तरीके से हिट भी हो गई। सच में मूवी देखने के बाद मुझे कलर फोटो और सैराट की याद आ गई। बहुत ही नेचुरल लगती है मूवी, और इसी तरह से मूवी का डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही नया है। इस बंदे के पास सिर्फ कहानी थी, कुछ जान पहचान वाले इस बंदे की मदद करने के बाद ये मूवी सामने आई। आधी मूवी लव स्टोरी चलती है, आधी मूवी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह दिखाया जाता है, और क्लाइमैक्स तो भाई साहब यू कांट एक्सपेक्ट द क्लाइमैक्स। बहुत ही इमोशनल टाइप की मूवी है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। मूवी की सारी कहानी 2010 के दरमियान में चलती है, और उस टाइम आंध्रा और तेलंगाना अलग अलग नहीं थे, सिर्फ एक ही था, आंध्र प्रदेश। खैर खम्मम के एक छोटे से गांव में कृष्णा नाम के एक बंदे की शादी हो रही होती है। शॉकिंग बात यह है कि दुल्हन ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। मतलब कृष्णा और उसकी जीएफ एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, घर वालों ने मना कर दिया, तो ये दोनों शादी से पहले काटमान कर दिया, और अब इनके घर वाले इन दोनों की शादी कर रहे हैं। अब इसी शादी में मूवी का हीरो राजू भी होता है, जो एक बैंड बजाने वाला होता है। जिस बंदे की शादी हो रही होती है वो बंदा भी राजू का फ्रेंड होता है, तो इसलिए राजू इसके सारे फ्रेंड्स शादी की तैयारियां धूमधाम से करते रहते हैं। इसी शादी में मूवी की हीरोइन रामबाई भी होती है, और ये राजू रामबाई से वन साइड का प्यार करते रहता है। और इसी तरह से राजू अपना ढोल बजाने में बहुत ही माहिर होता है। सारे गांव वाले इसके म्यूजिक के दीवाने होते हैं। गांव में किसी भी तरह का फंक्शन हो, गांव वाले राजू को ही बुलाते हैं बैंड बाजा बजाने के लिए। राजू का फादर भी यही काम किया करता था, लेकिन इसका फादर नहीं चाहता कि राजू भी यही काम करे। वो हैदराबाद जाकर एक अच्छे से जॉब करे। ये राजू WWE का बहुत बड़ा फैन होता है, स्पेशली जॉन सिन्हा का। सिचुएशन कुछ भी हो, ये राजू जॉन सिन्हा का मैनिज्म दिखाने लगता है। तो फिलहाल भी जब राजू अपनी टीवी में WWE देख रहा होता है, इसका फ्रेंड डाबर राजू के पास आकर कहने लगता है कि अरे रामबाई भी काम पर आ रही है। तो ये सुनने के बाद राजू भी खेती बाड़ी के काम पर जाने लगता है। अब ये रामबाई इंटरमीडिएट की पढ़ाई करती रहती है। जब इसको हॉलिडे मिलता, ये भी थोड़ा बहुत काम वगैरह पर जाती रहती है। राजू और रामबाई का घर इतना ज्यादा दूर नहीं होता, बस 5-6 घरों का डिफरेंस ही होता है, लेकिन इसके बावजूद भी रामबाई राजू को देखती तक नहीं। दूसरी तरफ राजू के फादर के पास एक बंदा आकर पैसे मांगने लगता है। एक्चुअली राजू का फादर इस बंदे से कुछ पैसे कर्जा लिया, अभी तक चुका नहीं पाया। हमेशा वो बंदा राजू के फादर के पास आकर वार्निंग देते रहता है कि फटाफट से मेरे पैसे लौटा दो। तभी राजू यहाँ पर आने के बाद राजू का फादर राजू से यही कहने लगता है कि तुम वो बैंड बजाना छोड़कर हैदराबाद चले जाओ। राजू यही कहने लगता है कि देखो पापा, तुमने भी यही काम किया और मैं भी यही काम करूंगा। इस तरह से कुछ पैसे अपने फादर के हाथ में थमाने लगता है। उसके बाद राजू डाबर को पिक करने के लिए उसके घर के पास आता है। डाबर के घर में वो रामबाई बैठी होती है, क्योंकि डाबर की बहन और ये रामबाई क्लासमेट्स होते हैं। रामबाई को यहाँ पर देखकर राजू रामबाई को ही देखते रहता है, और ये चीज डाबर की बहन ऑब्जर्व करने लगती है। लेकिन ये रामबाई राजू को देखती तक नहीं, बस अपने पढ़ाई पर ध्यान रखती है। खैर राजू और डाबर वहाँ से जाने के बाद डाबर की बहन रामबाई के पास आकर कहने लगती है, अरे रामबाई, क्या तुमने ऑब्जर्व किया, वो राजू तुम्हें ही देख रहा है, लगता है वो तुमसे प्यार करता है। रामबाई को गुस्सा आकर डाबर की बहन से कहने लगती है, अगर अगली बार तुमने ऐसी बात की तो मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगी। उसी वक्त राजू बैंड बजाने लगता है। किसी घर में कुछ फंक्शन चल रहा होता है। अब ये आवाज सुनने के बाद रामबाई फटाफट से दौड़ते हुए उस बैंड को देखने के लिए जाती है। एक्चुअली रामबाई को राजू तो पसंद नहीं होता, लेकिन ये जिस तरह से बैंड बाजा बजाता है वो रामबाई को बहुत ही पसंद होता है। खैर दूसरे दिन राजू किसी फंक्शन पर जाकर अपने ढोल के ऊपर ये लिखने लगता है, राजू वेड्स रामबाई। तभी उसी रास्ते से रामबाई और उसकी फ्रेंड गुजरने लगती है, तो राजू जानबूझकर अपना ढोल रामबाई की तरफ दिखाने लगता है। अब ये चीज देखकर रामबाई राजू को साइड में बुलाकर डांटने लगती है, ये लड़के, तुमने अपने ढोल के ऊपर मेरा नाम क्यों लिखा? आजकल तुम्हारी हरकतें मैं देख रही हूँ, मैं मेरे पापा को बता दूंगी। राजू भी कहने लगता है कि बता दो, मैं किसी से नहीं डरता। दूसरे सीन में रामबाई के फादर को दिखाया जाता है, जो एक हैंडीकैप होता है, और इसी तरह से ये बंदा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते रहता है। थोड़ी देर के बाद रामबाई गोश्त लेकर वापस अपने घर पर आती है। तो थोड़ा सा गोश्त देखकर रामबाई का फादर बहुत ही गुस्सा होने लगता है, इतना थोड़ा सा गोश्त किसने दिया तुमने? इस तरह से फटाफट से अपनी गाड़ी लेकर रामबाई के साथ उस गोश्त की दुकान के पास जाकर वहाँ के बंदे से झगड़ा करने लगता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि रामबाई की फादर की गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से ये बहुत ही घमंडी होता है। इसकी अग्रेसिवनेस को देखकर कोई भी इससे पंगा नहीं लेता, और ऊपर से ये बंदा अपाहिज है। रामबाई का फादर रामबाई की शादी भी एक गवर्नमेंट बंदे के साथ ही करना चाहता है। एक दिन रामबाई के दादा दादी रामबाई को एक बंदे का रिश्ता लेकर आता है, जो एक प्राइवेट जॉब करता है। तो रामबाई का फादर अपनी मम्मी पापा पर ही बहुत गुस्सा करने लगता है। और उसी तरह से जब रामबाई की माँ खाना बना रही होती है, उस खाने में
सर्फ डाल देता है, क्योंकि रामबाई की दादा दादी ने रामबाई के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिश्ता लेकर नहीं आए। रामबाई का फादर यही चाहता है कि बंदे के पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, लेकिन सरकारी नौकरी जरूर होनी चाहिए। एक दिन राजू जानबूझकर रामबाई के पास जाकर उसके नाम का टैटू दिखाने लगता है। तो इस राजू की हरकतें देखकर धीरे धीरे रामबाई यही सोचने लगती है, क्या सच में राजू मुझसे प्यार करता है। दूसरी तरफ राजू यही सोचने लगता है कि अरे यार, रामबाई के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये रामबाई मुझे देखती तक नहीं। यही बात राजू डाबर को बताने पर डाबर राजू से कहने लगता है, अरे ये फालतू के काम बंद करके डायरेक्ट उसके पास जाकर प्रपोज कर दो। राजू कहने लगता है, अरे नहीं यार, मुझे तो बहुत ही डर लगता है। डाबर कहने लगता है, हाँ तुम ऐसे ही वेट करते रहो, एक दिन उसी की शादी पर जाकर बैंड बाजा बजाओ। तो एक दिन हिम्मत जुटाकर राजू रामबाई के पास जाकर अपने प्यार का इजहार करने लगता है। कहने लगता है कि तुम्हें तो ऐसा ही लगता है ना कि आजकल मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, लेकिन नहीं रामबाई, जब तुम पहली बार मैच्योर हुई थी, अपने चेहरे पर हल्दी लगाया था, उस टाइम मैं तुम्हें देखकर फ्लैट हो गया। एक अजीब की फीलिंग हुई मुझे, उस फीलिंग को मैं जाहिर भी नहीं कर सकता। उस टाइम से मैं तुम्हें लगातार देख रहा हूँ, लेकिन तुम तो मुझे देखती तक नहीं। जिस तरह से राजू रामबाई के सामने प्यार का इजहार कर रहा होता है, रामबाई को बहुत अच्छा लगने लगता है कि मेरे अंदर इसने इतनी सारी चीजें देखी। राजू कहने लगता है कि अरे रामबाई, जब तुम उल्टा मुझसे प्यार करोगी तभी तो ये बात पता चलेगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। राजू की बातें सुनने के बाद रामबाई के अंदर भी फीलिंग्स जाग जाती है। दूसरे दिन रामबाई अपने फ्रेंड के जरिए से राजू को ये मैसेज भिजवाती है कि एक मूवी का म्यूजिक प्ले करे। तो वो मूवी का नाम सुनते ही राजू समझ जाता है। उस गाने की म्यूजिक प्ले करने के बाद रामबाई बहुत खुश होने लगती है, फटाफट से दौड़ते हुए वहाँ पर चली आती है। राजू समझ जाता है कि रामबाई ने इसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। फिलहाल गणपति का फेस्टिवल चल रहा होता है। रामबाई गणपति मूर्ति के पास आकर सारे लोगों को प्रसाद बांटने के नाम पर राजू के हाथ में एक चिट्ठी थमा देती है। जब राजू फटाफट से खोपचे में जाकर देखता है तो इसमें ये लिखा होता है, राजू वेट्स रामबाई। थोड़ी देर के बाद रामबाई राजू से मिलने के लिए उसी खोपचे पर आती है। कहने लगती है कि राजू, तुम हमेशा बैंड बजाते ही रहो, हमारी शादी होने के बाद, हमारे बच्चे होने के बाद, बूढ़े होने के बाद। इस तरह से इन दोनों की लव जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। सुबह सवेरे होते ही रामबाई फटाफट से अपने घर के छत पर आती है। राजू भी फटाफट से अपने घर के छत पर आकर ये दोनों एक दूसरे को देखकर अपने दिन की शुरुआत करने लगते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद राजू का फादर राजू को एक मोबाइल खरीद कर देता है। एक्चुअली राजू के पास ऑलरेडी एक छोटा फोन था और वो फोन रामबाई को दे दिया था। फोन आने की वजह से इन दोनों की दूरियां और कम हो जाती है। जो 90s किड्स है उनको पता होगा, उस टाइम रिचार्ज के कार्ड्स मिला करते थे 11 रुपए। खैर एक दिन वो डाबर अपने फ्रेंड का फोन लेकर किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर वो वाले वीडियोस कॉपी करवाने लगता है। ये जाने के बाद डाबर का फ्रेंड डाबर के पास आकर बहुत डांटने लगता है, अरे यार तुमने मेरा फोन क्यों लिया और इस फोन में क्या कॉपी करवाया था, ये मेरा फोन नहीं मेरे पापा का फोन है। डाबर इन सारे वीडियोस को एक सीक्रेट फोल्डर में रखा होता है। मतलब पहले तो मेमोरी कार्ड में ABCD के फोल्डर्स होते हैं, उन ABCD के फोल्डर में C के फोल्डर में और 10 फोल्डर्स होते हैं, उसके अंदर और 10-5 फोल्डर्स होते हैं। इस तरह से बहुत ही अंदर छुपाया होता है। डाबर का फ्रेंड वो सारे वीडियोस डिलीट कर देता है। थोड़ी देर के बाद राजू यही फनी इंसिडेंट रामबाई को फोन करके बताने लगता है। रामबाई पूछने लगती है, अरे राजू, क्या तुम भी वो वाली वीडियोस देखते हो? राजू कहने लगता है, अरे रामबाई, कभी कभी देख लेता हूँ। यह सुनने के बाद रामबाई राजू से गुस्सा हो जाती है कि तुम वही वीडियोस देखकर उनके पास ही चले जाओ, मेरे पास मत आओ। 2 दिन के बाद जब ये दोनों मुलाकात करते हैं तो रामबाई राजू से प्रॉमिस लेती है कि राजू तुम कभी भी वो वाली वीडियोस ना देखो। राजू कहने लगता है, ठीक है नहीं देखूंगा, अगर तुम मुझे लिप लॉक दोगी तो मैं बंद कर दूंगा। पहले तो रामबाई नहीं मानती, लेकिन बाद में ये दोनों पहली बार किस करते हैं, जो बहुत ही अलग ही फीलिंग होती है इन दोनों के लिए। हमेशा ये दोनों डाबर के ऑटो में ही मुलाकात करते रहते हैं। मतलब जब गाँव में कुछ भी फंक्शन नहीं होता तो ये डाबर ऑटो चलाने का काम करता है। एक रात राजू और उसके फ्रेंड्स दारू पीने के लिए दारू की दुकान पर जाते हैं और इसी दरमियान में राजू अपनी छाती पीट पीट कर ये बात कहने लगता है कि रामबाई आई लव यू, रामबाई आई लव यू। तभी राजू की ये हरकतें राजू का फादर देख लेता है। वो भी वहाँ पर दारू पीने के लिए आया होता है। सुबह होने के बाद राजू का फादर राजू के पास आकर कहने लगता है कि अरे राजू, तुम हैदराबाद मत जाओ, यहीं पर एक छोटा मोटा काम कर लो और मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। राजू कहने लगता है, अरे पापा, मुझे इतना जल्दी शादी क्यों करवाना चाहते हो, मैं भी शादी वादी नहीं करना चाहता। लेकिन इसके बावजूद भी राजू का फादर इसी बात को लेकर टॉर्चर करने लगता है। राजू अपने फादर से बचते रहता है। बाद में राजू यही बात रामबाई के पास जाकर बताने लगता है कि पता नहीं क्यों मेरे पापा मेरी शादी के पीछे पड़े हैं। आजकल तो मैं अपने पापा से बात करने के लिए डर रहा हूँ, हमेशा शादी की बात करते रहता है। रामबाई, अब टाइम आ चुका है, हम दोनों घर से भाग चलते हैं। यह सुनने के बाद रामबाई बहुत डरने लगती है। एक दिन रामबाई हल्के से अपने पापा के पास आकर सर का मसाज करते हुए यही बात कहने लगती है
कि पापा क्या तुम मेरी शादी सरकारी वाले बंदे से ही करोगे। रामबाई का फादर कहने लगता है कि बेटा तुम इसके बारे में मत सोचो, तुम्हारा काम है कॉलेज जाकर पढ़ाई करना, शादी के बारे में मैं देख लूंगा। और वैसे भी तुम जानती हो ना कि हर रोज मैं तुम्हारी माँ को मारता हूँ, लेकिन आज तक मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह से मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। उसके बाद कुछ बहुत ही फनी सीन्स चलने लगते हैं। हर रोज रामबाई राजू के पास आकर कोई ना कोई बहाना बनाने लगती है कि राजू आज मुझे बुखार है, किसी और दिन भाग चलते हैं ना। राजू आज मुझे पेट में बहुत ही दर्द है, किसी और दिन भागकर चलते हैं ना। किसी और दिन आकर कहने लगती है कि राजू मेरे पापा को कुछ पैसे आना बाकी है, वो पैसे आने के बाद भाग चलते हैं। फाइनली ये दोनों एक रात डिसाइड कर ही लेते हैं। राजू अपने फ्रेंड डाबर के साथ किसी जगह पर रामबाई का इंतजार करते रहता है। जब रामबाई को कॉल करने लगता है उसका फोन कनेक्ट ही नहीं होता, स्विच ऑफ। अब डाबर यहाँ पर अपना दिमाग लगाने लगता है। कस्टमर केयर को फोन करके कस्टमर केयर वाले बंदे को राजू की हालत समझाने लगता है और डाबर यही चाहता है कि वो कस्टमर केयर वाला बंदा रामबाई को फोन करके राजू के बारे में बताए कि राजू यहाँ पर उसका वेट कर रहा है। बेचारा कस्टमर केयर वाला बंदा यही कहने लगता है कि सर हम ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, हमें माफ कर दीजिए। डाबर कहने लगता है अबे साले रिचार्ज खत्म होने के बाद 10 बार फोन करते हो, क्या एक छोटी सी मदद नहीं कर सकते। अब बहुत वेट करने के बाद राजू और डाबर यहाँ से चले जाते हैं वापस अपने अपने घर। दूसरे दिन राजू ये देखता है कि रामबाई का एक रिश्तेदार रामबाई और उसकी फ्रेंड को बाइक के जरिए से कॉलेज पर ले जा रहा है। रास्ते के दरमियान में वो बंदा रामबाई से यही बात पूछने लगता है कि तुम्हारी और राजू की लव स्टोरी कहाँ तक आई। ये सुनने के बाद रामबाई शॉक में रह जाती है। वो बंदा कहने लगता है अरे तुम दोनों की कहानी सारे गांव वाले जानते हैं। ये जानने के बाद रामबाई और डर जाती है कि कहीं ये बात इसके फादर को ना पता चले। राजू बार बार रामबाई को कॉल करते रहता है लेकिन रामबाई राजू का फोन काटने ही लगती है। एक दिन जब रामबाई के घर में कोई भी मौजूद नहीं होता तो राजू रामबाई के पास आकर छड़ी लेकर बहुत मारने पीटने लगता है। पूछने लगता है कि क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, क्यों मेरे फोन पिक नहीं कर रही हो, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती, क्या मैं बोर हो चुका हूँ तुमको। रामबाई कहने लगती है कि राजू सारे गांव वालों को हम दोनों के बारे में पता लग चुका है। राजू भी कहने लगता है तो क्या हुआ, मुझसे बात करना बंद कर दोगी। देखो रामबाई ये बात याद रखो, अगर तुमने मुझे दूर रखा मैं मर जाऊंगा या तो फिर तुम्हें मार दूंगा। इसकी थोड़ी देर के बाद रामबाई के घर के पड़ोसी रामबाई के फादर को यही बात बताने लगते हैं कि राजू तुम्हारे घर पर आकर रामबाई को बहुत मारा पीटा। यह जानने के बाद रामबाई के माँ बाप राजू के घर के पास जाकर राजू को बहुत डांटने लगते हैं। रामबाई का फादर कहने लगता है अबे साले तुम एक बैंड बजाने वाले बंदे हो, तुमको मेरी बेटी चाहिए, मैं अपनी बेटी की शादी सरकारी नौकरी वाले से ही करवाऊंगा। अब उसी वक्त राजू का फादर भी यहाँ पर आकर इस हंगामे को देखने लगता है। रामबाई का फादर बाप बेटे दोनों को गालियां देकर वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ होने के बाद राजू का फादर राजू से कहने लगता है कि सुना है ना उसने क्या कहा था, बैंड बजाने वाला बंदा, बैंड बजाने वाला बंदा वो होती है बैंड बजाने वाले बंदे की इज्जत। अगर वही तुम शहर जाकर अच्छी सी जॉब करोगे तो वही बंदा अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाता। इस काम में इज्जत नहीं है, इसीलिए मैंने इस काम को छोड़ दिया, खेती बाड़ी का काम कर रहा हूँ। अरे तुम्हारे फ्रेंड डावर को देखो, वो ऑटो चलाता है, उसी तरह से बैंड बाजा भी बजाता है। तुम इस गांव में कोई अच्छा दूसरा काम तो देख लो, क्या तुम उसी लड़की के चक्कर में हैदराबाद नहीं जा रहे। अब राजू भी चुप नहीं बैठता, अपने फादर से हल्के से झगड़ा करने लगता है कि मैंने भी तुमको पैसों की कमी नहीं होने दी, तुम्हारा आधा कर्जा मैंने ही चुकाया। ये झगड़ा थोड़ा सा बड़ा होकर राजू का फादर राजू को घर से दफा करने लगता है। अब राजू के फ्रेंड्स राजू को लेकर साइड में चले जाते हैं। राजू के फ्रेंड्स राजू को डांटने लगते हैं कि अपने पापा से ऐसी थोड़ी बात किया जाता है। राजू भी कहने लगता है कि हमेशा मेरे फादर हैदराबाद जाने की बात करता है, वहाँ पर जाकर मैं क्या करूँ, क्या आता है मुझे। राजू के फ्रेंड्स राजू को थोड़ा बहुत कूल करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद राजू को ये बात पता चलती है कि इसका फादर मर चुका है। राजू अपने फादर के पैरों के पास जाकर बहुत फूट फूट के रोने लगता है कि पापा उठ जाओ, तुम्हारे हिसाब से मैं हैदराबाद जाऊंगा, प्लीज पापा। अपने फादर के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करने लगता है कि किस तरह से इसके फादर ने इसको प्यार किया, एक लौता बेटा है। राजू के फादर की बात रामबाई को भी पता चलने पर यह भी शॉक में रह जाती है। उसके बाद सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है हैदराबाद, जहाँ पर वही राजू को दिखाया जाता है जो किसी पेट्रोल पंप में काम करते रहता है और उसी तरह से अपने फादर और रामबाई को बहुत मिस करते रहता है। राजू बार बार रामबाई को कॉल करते रहता है लेकिन रामबाई इसका फोन ही पिक नहीं करती। इस तरफ गांव में जब भी बैंड बाजा बजता रामबाई फटाफट से छत चढ़कर देखने लगती, लेकिन ऑफकोर्स राजू मौजूद नहीं होता। ये भी राजू को बहुत मिस करती रहती है लेकिन राजू का फोन पिक नहीं करती क्योंकि रामबाई तो यही सोच रही होती है कि इसकी वजह से राजू का फादर मर गया। काफी दिनों तक राजू रामबाई को कॉल करके ये भी कॉल करना
बंद कर देता है। शायद रामबाई इसको भुला दिया। रामबाई को अपने फोन में राजू का नंबर देखकर बहुत खुशी होती है। एक दिन रामबाई का फोन खराब हो जाता है। खैर एक दिन राजू की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से राजू काम पर थोड़ा सा लेट आता है। वहाँ का ओनर राजू से कहने लगता है कि मैंने तुमको काम से निकाल दिया, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे प्लेस पर दूसरा बंदा है। लेकिन राजू बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर मुझे ऐसे काम से मत निकालो, मेरे गाँव में काफी सारे कर्जे है। ओनर कहने लगता है कर्जे है तो क्या मैं चुकाऊं? इस तरह से इसके फादर के बारे में आराम शनाब बकने लगता है और उसी तरह से राजू को उसकी सैलरी भी नहीं देता, दफा करने लगता है। एक्चुअली राजू का ओनर बहुत ही घमंडी किस्म का बंदा होता है, अपने किसी भी वर्कर को रेस्पेक्ट से बात ही नहीं करता। अब राजू को बहुत गुस्सा आकर वहाँ का सारा पेट्रोल नीचे बहाकर अपने हाथ में माचिस लेने लगता है। तो इसका ओनर भागते हुए राजू के पास आकर हाथ जोड़ने लगता है कि प्लीज प्लीज यार कुछ मत करो, कुछ मत करो। राजू अपने ओनर को बहुत लानतान करने लगता है कि साले पहले तुम इंसानों की इज्जत करना सीखो। इस तरह से अपनी सैलरी लेकर वापस अपने गांव चला जाता है। वहीं पर राजू का बड़े भाई जैसा एक बंदा होता है, कहने लगता है कि भाई तुम भी इस काम को छोड़कर अपने गाँव वापस जाकर कोई ना कोई अच्छा काम करो, एटलीस्ट वहाँ पर इज्जत तो मिलेगी हमें, यहाँ पर ये साले हमें इज्जत ही नहीं करते। खैर दूसरे दिन रामबाई को ये बात पता चलती है कि गाँव में राजू वापस आ चुका है। तो रामबाई फटाफट से अपना घर का छत चढ़कर राजू को देखने लगती है। राजू का फादर जिस बंदे से पैसे लिया था, राजू उस बंदे को थोड़े पैसे देकर कहने लगता है कि भाई और बाकी पैसे बाद में लौटा दूंगा। अब तभी रामबाई को उस तरफ झांकते हुए रामबाई का फादर देख लेता है। हल्के से ये भी बाहर झांकने लगता है कि मेरी बेटी किसको देख रही है। पता चलता है कि ये तो राजू को देख रही है, अभी तक उसे नहीं भूली। रामबाई का फादर बहुत ही प्यार से रामबाई को नीचे बुलाकर घर के अंदर से एसिड बोतल लाने के लिए कहता है। तो रामबाई उसी तरह से घर के अंदर जाकर एसिड बोतल लाती है। इसका फादर कहने लगता है कि अब ये एसिड तुम्हारे शरीर पे डाल लो। रामबाई कहने लगती है अरे पापा ये तुम क्या बात कर रहे हो? इसका फादर गुस्सा करने लगता है तुम डालोगी या तो फिर मैं डालूं। तभी रामबाई की माँ आकर रामबाई को बचाने लगती है। इसका फादर रामबाई को वार्न करने लगता है कि अगली बार तुमने उसको देखा तुम्हारा मुंह जला दूंगा। इस तरफ राजू और उसकी माँ यही सोचते रहते हैं कि बाकी कर्जा कैसे मिटाए। राजू की माँ भी खेतों में जाकर काम करती रहती है। थोड़ी देर के बाद रामबाई लोकल फोन से राजू को फोन करती है। रामबाई की आवाज सुनकर राजू तो बहुत खुश होने लगता है, लेकिन बाद में रॉन्ग नंबर कहकर कट भी कर देता है। उसके बाद राजू खुद बार बार रामबाई को कॉल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन राजू से नहीं हो पाता। उसी वक्त रामबाई की फ्रेंड राजू के घर के पास आकर कहने लगती है कि तुमको रामबाई ने बुलाया, लेकिन राजू नहीं जाता। यही कहने लगता है कि मैं किसी रामबाई को नहीं जानता, लेकिन फिर भी रामबाई खुद राजू के घर के पास आती है। कहने लगती है कि सॉरी राजू, मैं जानबूझकर तुम्हारा फोन पिक नहीं किया, मेरी वजह से ही तुम्हारे पिताजी मर गए ना, और उसी तरह से मेरे फादर मुझे बहुत डांटा, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हो। राजू बहुत गुस्सा करने लगता है कि रामबाई तुम फटाफट से यहाँ से चली जाओ। हैदराबाद जाने के बाद मैंने तुमको कितना याद किया पता है, खाते पीते बैठते, लेकिन तुमने मेरा एक फोन भी पिक नहीं किया, एटलीस्ट जानने की भी कोशिश नहीं की कि मैं वहाँ पर कैसा हूँ। राजू की बातें सुनने के बाद रामबाई बहुत रोते हुए इसको हक करने लगती है, बहुत सॉरी भी बोलने लगती है। सच में राजू, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, यही सोचा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। अब कोई भी कुछ भी कहे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी राजू। थोड़ी देर के बाद राजू अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगता है कि इसके सर पर इतना कर्जा है। रामबाई कहने लगती है कि राजू तुम दोबारा बैंड बाजा बजाओ ना, लेकिन राजू बैंड बाजा बजाना नहीं चाहता क्योंकि इसके फादर को पसंद नहीं होता ये काम, इसीलिए राजू अब दूसरा काम करना चाहता है। दूसरे दिन रामबाई राजू से मुलाकात करके थोड़े पैसे देने लगती है। राजू कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे बाप के पैसे नहीं चाहिए। रामबाई कहने लगती है अरे राजू उधार पे ले लो, जब होंगे तब लौटा देना। सो इन पैसों से राजू अपना कर्जा चुकाकर एक ऑटो भी खरीद लेता है। इसी ऑटो में राजू और रामबाई थोड़ा सा ट्रिप पर जाने लगते हैं। राजू तो बहुत खुश होने लगता है। रामबाई कहने लगती है कि राजू अब बस यही काम बाकी है कि हम दोनों की शादी हो जाए, बस एक बार तुम मेरे पापा के पास आकर हम दोनों के बारे में बात करो ना। राजू कहने लगता है हाँ जरूर आऊंगा। दोबारा रामबाई कहने लगती है कि अगर मेरे फादर नहीं माने तो, और वैसे राजू उस कृष्णा उसकी जीएफ की शादी कैसे हुई? राजू कहने लगता है अरे कृष्णा उसकी जीएफ काटमान कर दिया था, जब उसकी जीएफ का पेट दिखने लगा तब जाके पता चला कि उसकी जीएफ प्रेग्नेंट है। घर वालों ने उन दोनों की शादी करवा दी। रामबाई कहने लगती है चलो राजू हम भी ऐसा करते हैं, तुम मुझे प्रेग्नेंट कर दो, ऑटोमेटिकली हम दोनों की शादी हो जाएगी। तुम्हारे पास तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो मेरा फादर तो नहीं मानेगा, और हम भाग कर भी नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी माँ अकेली है। सो उसी वक्त ये दोनों डावर के घर पर जाकर प्राइवेसी पूछकर वहीं पर कांडमान करने लगते हैं। दूसरे दिन राजू रामबाई को फोन करके पूछने लगता है अरे रामबाई तुम्हें कुछ हुआ, तुम प्रेग्नेंट हो गई? रामबाई कहने लगती है नहीं राजू मुझे कुछ भी नहीं हुआ। राजू कहने लगता है चलो दोबारा ट्राई करते हैं। इस तरह से ये दोनों दूसरे दिन दोबारा कांडमान करने लगते हैं।
दूसरे दिन राजू दोबारा रामबाई को फोन करके यही बात पूछने लगता है, क्या तुम्हें कुछ हुआ? रामबाई कहने लगती है, कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह से 3-4 बार यही सिलसिला चलने लगता है। इन दोनों को जहाँ पर भी मौका मिलता वहाँ पर शुरू हो जाते हैं। झाड़ियों में, पेड़ के ऊपर, खेतों में, मतलब गाँव में यही ओयो रूम्स होते हैं। एक दिन रामबाई को फीवर आने की वजह से इसका फादर हॉस्पिटल ले जाता है। तब जाके ये बात पता चलती है कि रामबाई प्रेग्नेंट है। उसके बाद क्या था, इसका फादर रामबाई को घर पर लाकर बहुत मारने पीटने लगता है। दूसरे दिन रामबाई का फादर कुछ बंदों की मदद से राजू को बहुत पिटवाने लगता है। थोड़ी देर के बाद राजू के रिश्तेदार पंचायत बिठाने लगते हैं। इस पंचायत पर रामबाई का फादर नहीं आता, रामबाई और उसकी माँ आती है। मतलब पता लग जाता है कि वो आदमी रामबाई के फादर के ही थे। रामबाई की माँ रीजन नहीं बताती कि राजू को क्यों पिटवाया। इसी बातों ही बातों में ये भी पता चलती है कि रामबाई ने ही राजू को पैसे दिया था। इन्हीं पैसों की वजह से वो ऑटो खरीदा। अब राजू गुस्से में आकर फटाफट से वो ऑटो ले जाकर रामबाई के घर के पास रुका देता है। रामबाई के फादर को बहुत गालियाँ देने लगता है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और मैं तुम्हारी बेटी से ही शादी करूंगा, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। बाद में रामबाई का फादर रामबाई को घर से बाहर ही नहीं जाने देता। बहुत ही मुश्किल से एक रात रामबाई राजू से मिलने के लिए आती है। इसके बदन पर इतने सारे जख्म देखकर राजू के तो होश ही उड़ जाते हैं। रामबाई ये भी कहने लगती है कि राजू, मुझे प्रेगनेंसी आई थी लेकिन मेरे पिताजी ने अबॉर्ट करवा दिया। आप मेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। हमारी प्रेम कहानी यहीं पर खत्म होती है। राजू, तुम मुझे भूल जाओ। मेरे फादर तुमसे शादी नहीं करवाएंगे। बस तुम अपना ख्याल रखो और एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। इस तरह से रोते हुए वहाँ से चली जाती है। राजू भी बहुत फूट फूट के रोने लगता है कि रामबाई, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। रामबाई का ये डिसीजन सुनकर राजू बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। हमेशा दारू पीता, कुछ काम धंधा नहीं करता। काफी दिनों तक रामबाई इसको नजर ही नहीं आती। राजू का फ्रेंड डाबर राजू से कहने लगता है कि राजू, तुम एक बार रामबाई के लिए बैंड बजाओ, शायद वो तुम्हें देखने के लिए आ जाए। तो उसी तरह से राजू और उसके फ्रेंड्स बैंड बजाने लगते हैं। ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है। बैंड की आवाज सुनकर रामबाई घर से कदम बाहर रखने ही वाली होती है, लेकिन तभी इसको इसके फादर की बातें याद आने लगती है। बाहर जा ही नहीं पाती। बैंड बजा बजा कर बेचारा राजू थक ही जाता है। खैर दूसरे दिन लड़के वाले रामबाई के घर के पास आते हैं रामबाई को देखने के लिए। ये बात जानने के बाद राजू फटाफट से दूल्हे के पास आकर बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि भैया, मुझे रामबाई बहुत ही पसंद है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे। प्लीज भैया, आप ये शादी मत करो। तभी रामबाई का फादर यहाँ पर आकर राजू से बहुत झगड़ा करने लगता है। अब राजू हल्के से धक्का देने की वजह से रामबाई का फादर नीचे भी गिर जाता है। इसको लंगड़ा लूला भी बोलने लगता है। सारे गांव वालों के सामने रामबाई का फादर बहुत ही शर्मिंदा होने लगता है। और इसी तरह से रामबाई की माँ रामबाई के फादर से कहने लगती है कि काश तुम्हारा एक पैर सही होता तो तुम भी उस राजू को अच्छे से सबक सिखाते। रामबाई का फादर रामबाई की माँ से कहने लगता है कि हम हमारी बेटी की शादी उस राजू से ही करवा देंगे, क्योंकि उसके तो दोनों पैर है ना। सो बाद में रामबाई अपने घर के छत पर जाकर राजू को इशारों से बोलने लगती है कि हम दोनों की शादी पक्की हो चुकी है। राजू तो बहुत खुश होने लगता है। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन इनके गाँव के मंदिर के पास जाकर इन दोनों की एंगेजमेंट होने लगती है। उसी रात रामबाई का फादर बहुत दारू पीकर अपने आप पर, अपने पैर पर कोसने लगता है कि मैं चाहकर भी उस राजू को कुछ नहीं कर पा रहा, अब मेरी बेटी उससे शादी कर रही है। तभी रामबाई के फादर को बदला लेने का एक जबरदस्त आइडिया आता है। उसी वक्त वो अपने हॉस्पिटल पर जाकर HIV पॉजिटिव का ब्लड सैंपल्स हासिल कर लेता है। और उसी हॉस्पिटल के पास एक वॉचमैन होता है। इसकी हरकतें कुछ अजीब सी लगती है। रामबाई का फादर रामबाई के पास आकर कहने लगता है, अरे बेटा, तुम्हारा चेहरा देखो कितना डल है, मैं तुम्हारे लिए एक इंजेक्शन लाया हूँ, तुमको थोड़ा एनर्जी आएगी। इस तरह से वो HIV पॉजिटिव का ब्लड सैंपल अपने बेटी के शरीर में डाल देता है। सुबह होने के बाद राजू को ये बात पता चलती है कि रामबाई के घर वाले रामबाई को हॉस्पिटल ले गए। जब वहाँ पर जाता है तो हॉस्पिटल के बाहर काफी सारे लोग खड़े होते हैं और कोई भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा रहा होता। बात यह है कि वो जो वॉचमैन होता है ना, वो रामबाई के घर के पास आकर इसके फादर के बारे में बता दिया। अब उस टाइम HIV के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए रामबाई की माँ भी रामबाई के करीब नहीं गई। राजू अकेला ही रामबाई के पास आता है। रामबाई राजू को देखकर बहुत खुश होने लगती है, लेकिन ये अपने पास आने नहीं देती। राजू, तुम दूर ही रहो। और उसी तरह से राजू से भागते हुए किसी कुएं के पास आती है, लेकिन राजू रामबाई को नहीं छोड़ता। रामबाई कहने लगती है कि राजू प्लीज मेरे पास मत आओ, तुम अपनी जिंदगी जी लो। राजू कहने लगता है कि रामबाई, तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ पर जाऊँ, मैंने कब का तुमको मेरी बीवी मान लिया, सारे लोग मरने वाले हैं
लेकिन तुम और मैं थोड़ा जल्दी मर जाएंगे, लेकिन साथ में तो जिएंगे ना कुछ दिन। तुम्हारा फादर यही चाहता था तो वो इंजेक्शन मुझे भी डाल सकता था, लेकिन उसने तुम्हें डाल दिया क्योंकि मैं तुम्हारे पास ना आऊं। लेकिन राम भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है, चाहे 2 महीना हो 3 महीने हो। इस तरह से जबरदस्ती राम भाई को हक करने लगता है। बाद में ये दोनों उसी मंदिर के पास जाकर शादी कर लेते हैं। 7 साल के बाद राजू, राम भाई और राम भाई के पेट में पलता हुआ बच्चा, ये तीनों मर जाते हैं। एक्चुअली राजू की और राम भाई की फैमिली एक ही कास्ट के होते हैं, लेकिन राम भाई के फादर की एटीट्यूड की वजह से 3 जिंदगियां इस दुनिया से चली गई। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।